हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए न्यू मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपको बता दें कि इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट डेली ही अल्टरनेट डेज पर हम डाल रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो कहा गया है कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपके सपने, आपकी जो सपने हैं, आपकी मेहनत से ही हकीकत बनेंगे। तो ऐसे ही हमें मॉक टेस्ट पर बने रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ नया हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो सभी मॉक टेस्ट पर आप ऐसे ही बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारा एक्सप्रेशन लिखा होता है प्लस वाला, उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ऊपर हमारा क्या बचा। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या बचा, अपॉन बचा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। राइट। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। राइट। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। तो यहां से हम अंडर रूट में हटा देंगे तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा। जब स्क्वायर हम हटा देंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अपॉन क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। राइट। क्या होगा, कॉस थीटा की पावर 2 और अंडर रूट की जगह हम पावर हाफ लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 इज, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 25:144, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम
याद रखेंगे, राइट। तो कह रहा है कि सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया का रेशियो हमें क्या दिया है 25/144, यानी इसकी जगह लिख देंगे 25/144 इज इक्वल टू साइड 1/साइड 2। अब हम स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर लगा है इसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, राइट। तो हम जानते हैं कि 5 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 144 का 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा साइड 1/साइड 2 क्या आ गया हमारा 5/12। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट 5/12। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to 7 centimeter and BC is equal to 10, AC is equal to 8 centimeter. If AD is the bisector of angle BAC where D is a point on the side BC, then the value of DC by 4 in centimeter is। कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे लिया ए बी सी, क्लियर। अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये हमें क्या दी है टोटल 10 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक यानी कि क्या है एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। बाइसेक्टर क्या करता है कि इस लाइन को बीसी को ये दो भागों में डिवाइड कर देगा, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसका नाम इसमें क्या दे दिया डी। कह रहा है जहां डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है और ये एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो कह रहा है कि DC/4 का मान क्या है। जब भी हमसे वो कहेगा कि AD एंगल किसी का बाइसेक्टर है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हो जाएगा AB/AC, AB/AC इज इक्वल टू BD/BC, राइट। इतनी बात क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है CD/4 का मान पूछा है, तो इस CD को हम अगर x मान लें तो ये हमारी कितनी बचेगी, टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी 10 है और उसमें से इतनी x निकल गई, इसको हमने x माना है तो ये कितनी बचेगी 10 - x, राइट। टोटल हमारी ये साइड कितनी है 10 और इतनी CD को हमने x मान लिया क्योंकि ये हमें निकालनी है, तो ये कितनी बचेगी 10 - x, राइट। तो अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ए बी हमारा कितना है 7 और ए सी हमारा कितना है 8 इज इक्वल टू BD हमारा कितना है 10 - x और CD या DC हमारा कितना है x, राइट। तो x इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 8 = 80x माइनस का 8x इज इक्वल टू 7x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को एक तरफ हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है 80, x नहीं है यहाँ पर, राइट। 80 इज इक्वल टू 8 और 7, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 8 और 7 15x, राइट। 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15x, यहाँ पे कर देते हैं 15x इज इक्वल टू क्या आ गया 80 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा
है DC बाई 4 पूछा है, तो DC बाई 4 करा है तो बाई 4 कर देंगे, इधर बाई 4 करा है तो इधर भी हम बाई 4 कर देंगे, डिवाइड दे देंगे 4 से, तो 4 चौक 16, तो DC बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई 4/3, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। DC बाई 4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है A shopkeeper gives a discount of 4% on its marked price if the purchase price of an item is rupees 120 and he has to make a profit of 10%, then what should be its marked price? So it is a very most important question, right? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही आता है। तो है एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कोई भी राशि हमारी क्या होती है 100% होती है। इसमें से यदि छूट दी है, छूट क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है क्रय मूल्य मिलता है। क्रय मूल्य क्या होता है सीपी होता है, राइट। और जब लाभ होता है तो हम प्लस कर देते हैं और ये क्या मिलता है हमें अंकित मूल्य मिलता है। क्या मिलता है अंकित मूल्य मिलता है, राइट। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है अंकित मूल्य। तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है हमें क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है कितना 120। तो कह रहे हैं हमने बताया है कि छूट हमारी क्या होती है जो हम घटा दें 100 में से तो वो हमारा क्या मिल जाता है क्रय मूल्य। तो जो दिया है क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। छूट हमें कितनी दी है 4% की, तो 100 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, राइट। अब वो कह रहा है 10% का लाभ, जब लाभ हमें होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110, राइट। तो अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो जो दिया है हमें दिया है अंकित क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य, ये हमारा क्या आ गया 96, क्रय मूल्य आ गया सीपी आ गया, तो सीपी की तुलना सीपी से, जो दिया है उससे भाग, और जो पूछा हमें क्या है 10% लाभ प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य 10%। अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 100 में 10 हमने जोड़ा, लाभ है तो 10 जोड़ा तो ये क्या हो गया 110 हो गया, राइट। तो रेशियो मेथड से किया कि जो दिया है उससे भाग और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। तो इसे काटेंगे 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। अब ये आ गया हमारा 1100 बटे 8, 1100 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40, यानी कि अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 137.5 रुपीज। यानी कि ऑप्शन हम मैच करेंगे, ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंकित मूल्य क्या हो गया 137.5। क्वेश्चन है even after giving 10% discount on an item there is a profit of 10%, what will be the profit percentage when no discount is given। क्या कह रहा है कि कोई भी हमारी राशि होती है वो क्या होती है 100% होती है, उसमें से हम जब छूट हमें दी होती है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और ये क्या हो जाता है सीपी हो जाता है, राइट। और जब लाभ दिया होता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं और ये हमें क्या मिलता है अंकित मूल्य मिलता है, राइट। तो सीपी 100 में हमें छूट कितनी दी है 10% की, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे तो सीपी कितना हो गया 90 हो गया। और कह रहा है छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो लाभ होगा 10% का, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है जब कोई
छूट नहीं दी जाती है, छूट नहीं दी जाती है तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कैसे होता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 90 से 110 में जाने पर 110 माइनस 90, और ये कितने पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी है 90, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/90 क्रॉस 100, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 200/9, और जब इसको डिवाइड देंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाला हमने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और प्रॉफिट होता किस पे है, सीपी पे होता है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, जब इसको कट करा तो 200/9 आया, और जब इसको डिवाइड देंगे तो आ गया 22.20, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18, x इज ग्रेटर देन 0, then find the value of x³ प्लस 1/x³। राइट, तो हम जानते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यदि a है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2। कैसे हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, x डॉट 1/x इज इक्वल टू, यदि a है तो x² प्लस 1/x² प्लस x से x कट जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2। राइट, ऐसे ही हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया x² प्लस 1/x² हमें दिया है 18, ये है a² माइनस 2, तो यहाँ से a² की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 2 है इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू a², तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a², स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √20। राइट, हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो इसका भी फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना है। जैसे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a² माइनस 2, कहाँ हम इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम पूरा निकालें, तो हमें ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है कि x² प्लस 1/x² क्या होता है, a² माइनस 2, और x³ प्लस 1/x³ हमारा कितना होता है, a³ माइनस 3a। राइट, तो a की वैल्यू जो हमारा ये a आया है इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, a³ यानी कि √20 का क्यूब माइनस 3√20, तो ये क्या हो जाएगा, √20 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √20 20 और √20 ऐसा ही माइनस का 3√20। राइट, तो 20√20 में से हम 3√20 घटाएंगे तो ये बचेगा 17√20। राइट, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 17√20। तो क्या ये वैल्यू हमारी ऑप्शन में मैच कर रही है, नहीं, ये तो मैच नहीं कर रही है, तो हम इसको खोलेंगे, √20 को हम खोल सकते हैं, 5 4 जा 20, तो 17 √4 हमारा क्या होता है, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा क्रॉस अंडर√5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34 √5, यानी कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 34√5, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 34√5। क्वेश्चन है
the sum of two number is 46 and their difference is 14, find the product of these two numbers। यदि दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक्स वाई मान के इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बड़ी संख्या, राइट। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 46 प्लस 14 और अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। तो इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2 से कट करेंगे, 2 3 6 0। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई, 30। यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस करेंगे, 46 माइनस का 14 और अपॉन 2 कर देंगे। तो ये कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 6 12। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। गुणनफल निकालने के लिए हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें जरूरत पड़ती है। तो गुणनफल निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल निकालने के लिए हम 30 और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की। तो 0 16 तिया 48, यानी कि 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है संख्या x इज इक्वल टू 1.2424 सो ऑन को x इज इक्वल टू p अपॉन q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो हमें दिया है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1.2424 सो ऑन। तो हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 24 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.24 का बार, क्योंकि दो डिजिट 2 और 4 ही हमारी रिपीट हो रही हैं, तो हमने 2 4 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.24 का बार, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। 1 में हम 0.24 ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 1 प्लस 0.24 का बार, राइट। ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.24 के बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 24 और बार हटा के हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार 9। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 1 बार 9 लिखते, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 2 बार 9 लिख लिया, राइट। इसको काट देंगे हम, किससे कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, राइट। तो ये 8 बार गया और 33 बार गया, तो हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस 8/33, राइट। इधर सॉल्व कर देंगे तो x, ये किसकी वैल्यू आ रही है, x, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 8/33। एलसीएम ले लेंगे, 33 एलसीएम आ जाएगा तो 33 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41/3, 33। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, राइट। अब ये कह रहा है x को हम p अपॉन q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि हम लिख दें x इज इक्वल टू p अपॉन q इज इक्वल टू 41/33, राइट।
यानी कि ये कह रहा है x को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन q के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे x की 41 अपॉन 33। तो यहाँ पर p हमारा क्या हो गया 41 और q हमारा क्या हो गया 33। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा कह रहा है कि p प्लस q का मान क्या होगा। तो p प्लस q इज इक्वल टू, p हमारा है 41 और q हमारा है 33, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि p प्लस q हमारा आ जाता है 74, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 की पावर 218 एंड 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। कह रहा है कि जब इतने को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है इवन नंबर है, इवन या सम संख्या है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हमें डिजिट दी गई है वो इसको हम a मान लें, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, और यहाँ पर n हमारा क्या है 218। 218 हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी कंडीशन क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है इवन नंबर है, तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, राइट। तो हमारी डिजिट क्या है 341 टू दी पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, राइट। तो ये a प्लस बी, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, तो a प्लस बी करेंगे 6 और 1 7, 5 4 9, 3 और 1 4, राइट। 497 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी हम करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा 13, 3 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन ये कह रहा है कि 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो ये तो हमारा इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, लेकिन हमसे पूछा है 259 से, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 497 का फैक्टर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होगा 7 क्रॉस 71, और से ही 185 के हम फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट होगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए 5 क्रॉस 37, राइट। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 259, तो देखेंगे 259 से कैसे डिविजिबल होगा, जब हम इस 7 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25, तो यानी कि 7 क्रॉस 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 259 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x plus 1 upon x is equal to 15, then the value of 7x square minus 9x plus 7 upon x square minus x plus 1 is।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 7x बचेगा, माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9 प्लस का 7/x, राइट, अपॉन यहां से भी हम x कॉमन लेंगे क्योंकि हमें दी है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, तो x माइनस 1 प्लस 1/x, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में है। अब हम इसको ठीक से करके लिखेंगे x प्लस 1/x की फॉर्म में हम इसे बनाएंगे, तो यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लिख देंगे 7x प्लस 7/x, ऐसे लिख ले, माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1/x माइनस 1, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। x s की टर्म हमने एक तरफ लिख ली और डिजिट डिजिट एक तरफ लिख ली। अब यहां से हम 7 कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा x प्लस 1/x माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1/x माइनस का 1, राइट। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 15, तो इसकी जगह हम 15 पुट कर देंगे, माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1/x कितना है 15 है, तो 15 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 बदल सकते 105 माइनस का 9 अपॉन 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 14 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 96 अपॉन 14, 2 से कट करेंगे 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाता है 48/7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है two concentric circles are of radii 10 cm and 6 cm. Find the length of chord of the larger circle which touches smaller circle. कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कंसेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय वृत्त हमारे क्या होते हैं कि एक बड़े सर्किल के अंदर हम एक छोटा सर्किल बना दें, राइट, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे, राइट। तो इसमें हमें रेडियस दी है छोटे सर्किल की कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई, ये ओ मान ले तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस क्या करेगी दो बराबर भागों में बांटेगी, राइट, तो ये हमारा ये दोनों हमारे क्या होंगे बराबर होंगे, राइट। और बड़े सर्किल की रेडियस हमें कितनी दी है, हमें दी है 10 सेंटीमीटर, राइट, इसको हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। तो हमें ये बतानी है कि ये पूरी कॉर्ड की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये रेडियस है तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया, तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन लगाएंगे, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए ओ है हमारा 100 इज इक्वल टू ओ बी 6 छंग 36 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी 8 है तो ये भी हमारी 8 होगी, इसको नाम दे दें हम सी। यदि ए बी हमारी 8 है तो बी सी भी हमारी क्या होगी 8 होगी। तो टोटल हमें लंबाई बतानी है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो हम लिख देंगे क्या लिख देंगे टोटल क्या हो जाएगी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।